You are watching खबर फेस टू फेस। दर्शकों, स्वागत है आपका खबर फेस टू फेस में। मैं ज़ीशान आज़मी। आज की ताज़ा खबर देखने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको डेली अपडेट तुरंत मिल सके। आइए देखते हैं आज की ताज़ा खबर। अच्छे पढ़ेंगे यहाँ पे, यहाँ के टीचर्स भी बहुत अच्छे हैं। आई होप आप सबको यहाँ इस क्लास का बहुत अच्छी तरह से बेनिफिट मिलेगा और सबको ऑल द बेस्ट। सर, आज इन्फिनिटी कोचिंग क्लास का ग्रैंड इनॉग्रेशन है और आपके शुभ हाथों से यहाँ पर इनॉग्रेशन हुआ। क्या दुआएं देना चाहेंगे विजय सर को? नमस्कार, मैं पीआई श्रीकांत इंगोले, मालवनी पुलिस स्टेशन। आज विजय सर ने उनका एक नया कोचिंग क्लासेस शुरू किया है, इन्फिनिटी कोचिंग क्लासेस नाम से, और आज मैंने मेरे हाथों से यहाँ पे इनॉग्रेशन किया। मुझे बहुत अच्छा लगा और यहाँ पे विजय के साथ जो मेरी ने सबकी शुभकामनाएं हमेशा उसके साथ रहेगी, क्योंकि वो पहले से बहुत अच्छा काम करते हुए आया है। मैं उसको देख रहा हूँ। जो स्कूल शुरू किया वो भी अच्छा चल रहा है। इसके पहले भी जो क्लास थे वो अभी बढ़ गया, इसलिए ये थोड़ा सा इन्फिनिटी नए जगह पे शुरू किया है। ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा है इनका, आगे भी अच्छा रहेगा। वो बहुत मेरी शुभकामनाएं हमेशा विजय के साथ है। और यहाँ पे जो है 5th to लेकर 10th तक कोचिंग क्लासेस शुरू किए हैं। 10 और 10 to 12 के कोचिंग क्लासेस शुरू किए हैं। जो स्पेशल कोर्सेस है जिसमें बीबीए है, बीकॉम है, या फिर बीएमएस है, बीएड, बीएससी आईटी, ये भी कोचिंग क्लासेस शुरू किए। और उनकी जो प्रोग्रेस है, प्रगति है, वो ऐसे ही चलती रहे। मेरी शुभकामनाएं हमेशा विजय के साथ है। सर, आपके वक्त में एजुकेशन का एक अलग महत्व था, अभी एक अलग जनरेशन है, मोबाइल का जनरेशन है, तो क्या डिफरेंस देखते हैं आप? कितना असर पड़ा है एजुकेशन पर इसको लेकर? जो हमारे समय का जो एजुकेशन था वहाँ उसमें क्या था कि जो सोशल मीडिया है या मोबाइल है, जो अभी जो झेंझी चल रहा है, तो उस टाइम जो रेफरेंस जो हम ज्यादा से ज्यादा लेते थे वो टीचर रहते थे, बुक्स रहते थे, लिटरेचर जो भी है वो प्रिंटेड रहता था। अभी क्या है कि अभी जनरेशन ही अभी चेंज हो गया है, तो इसमें जो मोबाइल है या फिर इंटरनेट है, इनकी सहायता जो 100% एजुकेशन को फास्ट कराने में हो रही है, और उसमें कुछ गलत भी नहीं है। जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, टीचर्स है या फिर पेरेंट्स है, उनको भी रेफरेंस बहुत फास्ट मिल रहा है। यानी कौन सा भी अगर टॉपिक हो या फिर कोई क्वेश्चन हो या कोई डाउट क्लियर करना है, कोई कंसेप्ट क्लियर करना है, तो स्टूडेंट्स के लिए इंटरनेट, मोबाइल, इनका बहुत अच्छी तरह से यूज हो रहा है। और इसको अगर पॉजिटिवली लेंगे तो एजुकेशन में वो सहायता ही बनकर रहेगा, ये मेरा मानना है। सर, आपने देखा है कि विजय सर की इससे पहले स्कूल खुली हुई थी, तो वहाँ पे इन्होंने बच्चों के लिए ई बोर्ड लाया था। काफी बड़ा ई बोर्ड था सर, आपने इनोग्रेशन किया था। आज इन्होंने सर ऐसी एक कोचिंग क्लासेस स्टार्ट किया है। सर, ऐसी प्रेरणा इनको मिलती रहती है और यहाँ के बच्चों को ऐसी सुविधा मिल रही है सर, इस पे क्या कहेंगे? सुनो, अभी क्या है, अभी जनरेशन जो है, अभी जो अपना एजुकेशन सिस्टम चल रहा है, तो उसमें मिनिमम नीड्स जो है वो तो जब भी हम अगर कोचिंग क्लासेस भी शुरू करेंगे या नया स्कूल भी शुरू करेंगे तो उसका ध्यान रखना पड़ता है। अभी ई बोर्ड है या फिर एसी, आपने बोला एसी, ये तो थोड़ा ऑप्शनल है।
लेकिन जो ई बोर्ड है वो बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारा जो एजुकेशन है वो थोड़ा हाईटेक हो गया है। तो उस हिसाब से हमें भी, सबको, पेरेंट, स्टूडेंट्स, कोचिंग क्लासेस, स्कूल, इन सबको अपग्रेड अपग्रेड होना पड़ता है। इसलिए जैसे जैसे एजुकेशन सिस्टम बदलेगा उसके साथ विजय भी हमेशा साथ रहेगा। सर क्या मैसेज देना चाहेंगे यहाँ के स्टूडेंट्स है, स्टूडेंट के लिए खासकर? अभी विजय ने पिछले कुछ साल से शुरू किया है एजुकेशन में। उन्होंने जो अपना योगदान है वो देना शुरू किया है पिछले 2-3 साल में। बहुत अच्छे से वो कर रहे हैं, आगे भी करते रहेंगे। इनका जो एजुकेशन के लिए इनके पास जो टीचर्स है और 2-3 साल के जो रिजल्ट्स है, एडमिशन बढ़ रहे हैं, तो सभी जो पेरेंट्स है वो यहाँ के जो स्टूडेंट्स जो अभी ऑलरेडी एजुकेशन ले रहे हैं, और यहाँ का जो एजुकेशन सिस्टम है उसको ध्यान में रखते हुए, उसका आकलन करते हुए, अभ्यास करते हुए वो एडमिशन यहाँ के जो इनफिनिटी कोचिंग क्लासेस है या फिर स्मार्ट किस्म का इनका जो स्कूल है वहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं। अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया सर। ये आज आपका इन्फिनेटिव कोचिंग क्लासेस स्टार्ट हुआ है, और यहाँ पे एक बात मैं वापस वही दोहराना चाहूँगा, जो एसी, जो कि यहाँ पे इस साल की जो गर्मी पड़ी हुई है, तिल मिलाती गर्मी, और क्लासेस में बच्चा जाता नहीं है, वो हमारा हो और या किसी का हो, गर्मी से बहुत वो बच के घर में रहना चाहता है, लेकिन आपने उस बच्चे को घर से अपने क्लासेस तक लाने के लिए ये सब सुविधा दे रहे हैं। तो क्या लगता है कि ये सारे बच्चे को एब्जॉर्ब करेगा ये सब? नमस्ते, मैं चैनल के माध्यम से अपने सभी को नमस्ते कहना चाहता हूँ। मैं इन्फिनिटी कोचिंग क्लासेस का फाउंडर विजय सोनकर। मेरा स्कूल भी है स्मार्ट किड्स प्री प्राइमरी स्कूल, और सर के हाथों से, शुभ हाथों से इनॉग्रेशन हुआ था स्कूल का भी और क्लासेस का भी। तो मैं बताना चाहता हूँ सर कि क्या होता है कि हर चीज़ ज़रूरत की चीज़ है। ऐसा होता है कि जब हम एसी लगाने का मुझे मकसद है सर कि एक क्लास में जब 30 बच्चे बैठते हैं सर, बच्चे की बॉडी हीट काफ़ी होती है, उसकी हीटिंग ज़्यादा होता है। तो उस बीच में ऐसा होता है ना कि बच्चों को घबराहट होता है या किसी को फीवर है तो वो दूसरे बच्चों को ट्रांसमिट हो, या फिर कुछ भी ऐसे प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। तो नीट एंड क्लीन रखने से बेहतर ये कि अगर क्लाइमेट ठंडा है तो सबका दिमाग भी ठंडा रहेगा, बॉडी का टेम्परेचर भी लेवल रहेगा, जिससे पढ़ाई में आसानी से पढ़ाई कर सके, डिस्टर्ब ना हो कोई सी तरीके से, ऐसा करके। तो सर अभी यहाँ पे जो क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं आप, कौन से स्टैंडर्ड से लेके कौन से स्टैंडर्ड तक होगा सर? थोड़ा इसके बारे में डिटेल बताएंगे। जो इन्फिनिटी कोचिंग क्लासेस है इसका स्टैंडर्ड जो रहेगा 1st to 10th है, इंग्लिश मीडियम है, और 11-12 साइंस और कॉमर्स आर्ट्स है। डिग्री सेक्शन भी है, जो डिग्री जैसे BA, BCom, BSc IT, BBI, BCA, ऐसे कई सारे डिग्री कोर्सेज भी अफोर्डेबल है। तो ऐसा करके कि लोगों को सुविधा मिले, मालवनी के बाहर जाने की, बहुत पेरेंट्स तो मालवनी के बाहर बच्चों को भेजना चाहते हैं। हमारा ऐसा सोचना है कि पेरेंट्स बाहर भी भेजें, हमारे पास, हमारे एरिया में रहें। और सर सेफ्टी के मुद्दे को रखते हुए हमने फायर का भी प्लान किया है कि फायर जो सिलेंडर होता है उसको हमने रखा है कि इन केस कभी भगवान ना चाहे कुछ प्रॉब्लम होता है तो हमारे बच्चे सेफ रहे। CCTV कैमरा भी है, फायर बाटला भी है, ऐसे कई सारी चीज़ों से हमने सेफ्टी को बहुत इंपॉर्टेंट दिया है, सबसे पहले इंपॉर्टेंट उसी को दिया है। हाँ सर, हमने देखा सेफ्टी को लेके कि यहाँ बहुत सारी कोचिंग क्लासेस है जहाँ पे कोई सेफ्टी का इंतजाम नहीं होता है, लेकिन काफ़ी बच्चे होते हैं। लेकिन हमने आपके इन्फिनेटिव कोचिंग क्लासेस में हमने देखा कि आपने सेफ्टी का बच्चों के लिए बहुत ध्यान रखा हुआ है। इसको देखते हुए आप यहाँ के पेरेंट्स को क्या कहेंगे और क्या सजेस्ट करेंगे आपकी क्लासेस में ज्वाइन होने के लिए? सर मेरा सजेशन सर यही है, बच्चा पढ़ाई करे, कहीं भी पढ़ाई करे। मेरा ये मकसद नहीं कि बच्चा हमारे पास ही आए, हमारा एक ही मकसद है कि बच्चे की पढ़ाई अच्छे से अच्छा होना चाहिए, कहीं भी पढ़े। बस मेन इम्पॉर्टेंट है एजुकेशन, और जो कि मिलना चाहिए सकते हैं। मंगेश जी, आज इन्फिनिटी कोचिंग क्लासेस का उद्घाटन है, क्या कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? सबसे पहले मैं विजय सर को ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ कि इतने उतार चढ़ाव के बाद भी लोगों की सेवा के लिए, खासकर मालवनी स्लम में ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को फैसिलिटी देने की कोशिश की है और AC रूम तक लेके आए, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ सर। पढ़ाई को वैल्यू देने के लिए और खुद
बहुत संघर्ष से यहाँ तक आए। मैं आपको बता दूं कि सर डिफेंस के तैयारी कर चुके थे और एक लास्ट मोमेंट पर कुछ घटना हुई कि वो पूरा नहीं हो पाया, लेकिन उन्होंने अपनी हार नहीं मानी और अपनी एजुकेशन सिस्टम से लड़ाई लड़ते लड़ते आज यहाँ पे स्लम में रहकर और स्लम के बच्चों को ही पढ़ाने के लिए बहुत संघर्ष कर रहे हैं। आगे भी संघर्ष करते रहे। आज कम से कम 12-15 साल से विजय सर से हमारा दोस्ती है, एकदम फैमिली रिलेशन जैसा। तो देखता हूँ हमेशा यहाँ मालवनी के लोगों के लिए, मालवनी के बच्चों के लिए कुछ ना कुछ करने की उमंग रहती है और करते रहते हैं। एक छोटा सा क्लासेस से आज खुद का प्री प्राइमरी स्कूल और अभी वापस से और एक क्लासेस, बहुत अच्छी बात है। यहाँ के पेरेंट्स को क्या सजेस्ट करेंगे सर आप? यहाँ के पेरेंट्स को मैं यही सजेस्ट करना चाहता हूँ कि बाहर जो बड़ी बड़ी क्लासेसों का नाम होता है मालवनी के बाहर, वो सारी सुविधा हमारे लोकल लोग, विजय सर है, ऐसे मालवनी में और भी युवा हमारे सर लोग हैं जो यहाँ के लोग सेवा दे रहे हैं। आप लोग इधर ज़्यादा से ज़्यादा अपने बच्चों का एडमिशन कराएं ताकि इनका भी उत्साह बढ़े और बच्चों को नज़दीक में फैसिलिटी मिल जाए।